थ्योरम है एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। हमें क्या प्रूव करना है कि जो सेमी सर्कल में एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल, अब ये ए बी डायमीटर है तो ये हाफ सर्कल, ये ऊपर हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल नीचे है। अब ये जो सेमी सर्कल का एंगल है, जैसे ए बी के एंड से हम एंगल बना रहे हैं ए डी बी, तो ये हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है एंगल ए डी बी। कहीं और भी ले सकते थे हम ये डी पॉइंट, जैसे यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं ये सेमी सर्कल में, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो हमने जो लास्ट थ्योरम की थी कि जो सेंटर कोई भी आर्क है, यहाँ एक ए बी आर्क है, ए बी आर्क जो भी सेंटर पर एंगल बना रही है, कौन सा एंगल बना रही है, एंगल ए ओ बी। जो सेंटर एंगल है वो डबल होगा, कोई भी आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाती है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट के एंगल का। अब ये देखो सेंटर पर एंगल ए ओ बी बन रहा है और रिमेनिंग पार्ट पर ए डी बी, तो सेंटर वाला एंगल डबल होगा रिमेनिंग पार्ट के एंगल का। क्या रीजन है, एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट सेंटर is double of the angle subtended by arc इन रिमेनिंग पार्ट भी कह सकते हो या फिर एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल आउटसाइड द आर्क। आउटसाइड द आर्क अगर कोई भी पॉइंट, जैसे ये आर्क थी, आउटसाइड द आर्क हमने कोई भी पॉइंट लिया तो वो सेंटर एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। या फिर कह सकते हो कि सेंटर एंगल क्या होगा, उस एंगल का डबल होगा। अब ये वाला जो एंगल है ये स्ट्रेट एंगल है, तो एंगल एओबी कितने का हो जाएगा, एओबी हो जाएगा 180 डिग्री। एओबी की वैल्यू कितनी पुट हो गई, 180 डिग्री। क्यों हो गई एओबी की एंगल की वैल्यू 180, क्योंकि एंगल ए ओ बी जो है वो स्ट्रेट एंगल, इज अ स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल बिल्कुल सीधी लाइन जो है 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब ये इससे कट हो गई, कितना आ गया, 90 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था। तो थ्योरम प्रूव हो गई हमारी कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।